हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टाइम टेबल आ चुका है। जितने भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर से जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी भाई लोगों को मतलब माइंड में एक बोरिंग सा हो गया है कि यार पेपर है, एग्जाम आ गया है, टाइम टेबल आ गया है, कुछ ही दिन बचे हैं। तो हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स तीन क्या आते हैं? देखो, पढ़ाई जो है ज्यादा पढ़ोगे तो बोरिंग सा लगता है। आज हम ऐसा सोचते हैं कि कोई बता दे कि कौन कौन सा प्रश्न आए, हम उसी का बस तैयारी करेंगे। सेकंड है, टाइम किसी के पास नहीं। देखो भाई, टाइम किसी के पास नहीं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। और जो थर्ड है, सभी को अच्छे नंबर्स भी लाना है। तो यार, टाइम भी आपके पास कम है, बोरिंग सा भी लगता है, बट अच्छे नंबर्स भी आपको लाने हैं। तो ये तीनों चीज कैसे हो पाएगा भाई? आपको तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा ना। लेकिन आज मैं जो चीज बताने वाला हूं दोस्तों, इसके अगर आप फॉलो करते हो, 2022 का पेपर लाया हूं, तो आज हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में जानने वाले इस वीडियो में कि कैसे किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, जो भी कभी भी पूछे जा सकते हैं। देखो भाई, पिछले ईयर पूछे गए तो जरूरी नहीं कि इस ईयर नहीं आ सकते। उनमें से कुछ कुछ प्रश्न है, यानी कि मैं कहूंगा तो यहाँ पे 50% प्रश्न यहाँ पे आप मतलब इस ईयर भी आने के चांसेस हैं। तो उन्हीं को देखते मैंने ये वीडियो तैयार किया दोस्तों, क्योंकि मेरे को ये वीडियो लाने का कोई उद्देश्य नहीं था कि हिंदी में तो सभी लोग जानते हैं, हिंदी तो बहुत सरल विषय है, हिंदी तो हर कोई पढ़ लेता है, ज्यादा कुछ वो नहीं है, तो इनमें कोई पेपर्स वगैरह लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे को एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई, हिंदी लैंग्वेज का जैसे आप वीडियो लेके आए, वैसे ही एक वीडियो हिंदी साहित्य का भी लेके आए, किसी भी पार्ट का। तो मैंने अभी फिलहाल फर्स्ट पार्ट का ही वीडियो बना के लाया हूं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो सेकंड पार्ट का भी वीडियो मैं बहुत ज्यादा लाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट करने में कमी कर देते हो। जैसे कि उस भाई ने मेरे को कमेंट किया कि हिंदी साहित्य का भी एक वीडियो लेके आए, तो मैंने उसके कमेंट का रिप्लाई देते हुए मैंने ये वीडियो लेके आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कमेंट का रिप्लाई मेरे इस चैनल पे इस वीडियो पे आए, तो आप भी कमेंट कीजिए। जो भी बीए फर्स्ट ईयर से जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, उससे रिलेटेड कमेंट कीजिए, ताकि उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके बहुत जल्द आ सकूं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ परिचय दे देता हूं। मैं हूं तोशन कुमार साहू, मैं भी बीए फर्स्ट ईयर से हूं दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए फटाक से हम जान लेते हैं कि कौन कौन से वो प्रश्न है जो कि 2022 में पूछे गए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के यहाँ पे हम वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो आप जानो आपकी क्या होगी। क्योंकि मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एनुअल एग्जामिनेशन 2022, जाकि 2022 में जो पेपर हुआ था, यानी कि 2022 में तो कोरोना काल आया था ना, तो उन्हीं का ये पेपर है कि ऑनलाइन एनुअल एग्जामिनेशन 2022। यहाँ पे विषय कोड भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर हिंदी लेक्चरर पार्ट 1, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1। प्राचीन हिंदी काव्य का जो पेपर है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 घंटे का, जो कि आप जानते हैं सभी होता है 3 घंटे का। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, बिना कुछ टाइम वेस्ट के। यहाँ पे मेरा कोई उद्देश्य नहीं आपका टाइम वेस्ट करना। तो यहाँ पे हम खंड अ में यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि एक एक नंबर का 10 प्रश्न पूछे गए थे। एक एक नंबर का 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो एक एक नंबर का 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें से जो पहला प्रश्न था, निर्गुण काव्य की शाखाओं के नाम लिखिए। निर्गुण काव्य, सगुण काव्य आप जानते हैं होते हैं, लेकिन निर्गुण काव्य की शाखाओं का नाम लिखिए। देखो, उसके जो ब्रांचेस होते हैं, उसके जो नीचे ब्रांचेस होते हैं, उसका यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद जो दूसरा है, बीजक किसके ग्रंथ का नाम है, इसके मतलब किसके ग्रंथ है, बीजक को किसने लिखा है। तीसरा प्रश्न आ जाता है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था। चौथा प्रश्न आ जाता है, तुलसी के बचपन का क्या नाम था। तुलसी के बचपन का क्या नाम था। हम सेकंड पेज पे यहाँ पे आ जाते हैं बिना कुछ देरी किए। सेकंड पेज पे मैंने यहाँ पे आ गया, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। घनानंद को प्रेम में विश्वासघात किससे मिला। घनानंद को प्रेम में किससे विश्वासघात मिला। सातवां प्रश्न आ जाता है, विद्यापति की पदावली की रचना किस भाषा में हुई है। आठवां प्रश्न आ जाता है, कवि रहीम का पूरा नाम बताइए। नवा प्रश्न आ जाता है, प्रेम वाटिका के रचनाकार का नाम लिखिए। 10वां प्रश्न आ जाता है, किस घटना ने तुलसीदास के जीवन को एकदम बदलकर विरक्त भाव से मुक्त कर दिया। तो यहाँ पे हम खंड ब पे आ गए, हमारा खंड का कंप्लीट हो गया, खंड ब पे आ गए। यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर का 5 प्रश्न, यानी कि 5 पंचे 25 नंबर का यहाँ पे प्रश्न आपको टोटल यहाँ पे पूछा गया है। एक प्रश्न 5 नंबर का है। आप देखिए, अच्छे से देखिए, ये प्रश्न आ सकते हैं। कबीर के राम विषय पर टिप्पणी यहाँ पे आपको करना है। अथवा करके इसी का पूछा गया है, विद्यापति के कला पक्ष की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। विद्यापति की कला पक्ष की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ नहीं मिलने वाला, पीडीएफ कोई लिंक नहीं मिलने वाला, मैं कोई लिंक नहीं डालता। लेकिन क्या है, आपको अब स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, स्किप कर लीजिए,
रोक रोक के पुश कर लीजिए, उसके बाद में कॉपी में आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न पूछा गया, जायसी के जीवन वृत्त एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। जायसी के जीवन वृत्त एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है। इसी का अथवा पूछा गया, अगर आपको पता नहीं तो आप बना सकते थे उस टाइम 2022 में। तो रहीम का संक्षिप्त परिचय दीजिए, रहीम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है, सुर की भक्ति भावना पर सारगर्भित लेख लिखिए। यहाँ पे हमारा सेकंड पेज कंप्लीट हो गया, हम यहाँ पे थर्ड पेज पे आ जाते हैं। थर्ड पेज पे क्या लिख पूछा गया है, इसी का अथवा पूछा गया, अगर आपको पता नहीं था तो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अथवा आपको अभी काम नहीं करेगा, अथवा ये उस टाइम काम किया था, लेकिन आपको याद अथवा का भी करना है और जो प्रश्न पूछा गया है उसका भी करना है, दोनों का करना है। तो रसखान का बाल वर्णन सुर के बाल वर्णन की क्षमता करने में सक्षम है। ये जो वाक्य जो लिखा हुआ है ना, रसखान का बाल वर्णन सुर के बाल वर्णन की क्षमता करने में सक्षम है, इसका विवेचना करना कि कैसे सक्षम है वो उसको आपको बताना है। तुलसी की भक्ति भावना पर विचार कीजिए। जो चौथा प्रश्न है, तुलसी के भक्ति भावना पर विचार कीजिए, वो किस प्रकार से भक्ति भावना रखते थे, किस भगवान में ज्यादा भक्ति रखते थे, तो उसको आपको बताना है। तुलसी के जीवन वृत्त और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है। उसका जो पांचवा प्रश्न आ जाता है, घनानंद के सौंदर्य चित्रण पर एक निबंध लिखना है आपको, घनानंद के। उसके बाद ना जो अथवा पूछा गया दोस्तों, राम काव्य धारा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राम काव्य जो धारा पूछा गया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी मत छोड़ना, ये हमेशा आता रहता है। उसके बाद में जो खंड स है, खंड यहाँ पे स, निम्नांकित दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 से 350 शब्दों के बीच में आपको देना है। ध्यान रखिए, 8 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया, मतलब 8 नंबर का एक प्रश्न होगा, जो कि 5 प्रश्न पूछा गया, तो 8 पंचे 40 नंबर का यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा गया है। 8 नंबर का एक प्रश्न, 8 नंबर का सोचो, अब 8 नंबर आपको एक प्रश्न मिलने वाला, तो थोड़ा आपको 2 से 3 मतलब कि यहाँ पे 300 से 350 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो कौन कौन सा वो चीज पूछा गया, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहला लिखा हुआ है, हृदय भीतर दो बल धुआं प्रकट न हो, ये कुछ लिखा गया है इसमें, मतलब पद्यांशों की आपको सप्रसंग संदर्भ समेत मतलब व्याख्या भी करना है, तीनों चीज करना है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। आप तो जानते हैं, पहले से 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या क्या है। कविता गद्यांश पद्यांश का व्याख्या करते हैं, तो आपको यहाँ पे व्याख्या करना है, इसका अर्थ लिखना है ना, इसके लेखक कौन है, क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड पेज है वो कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पे आ जाते हैं बिना कुछ देरी किए फोर्थ पेज पे, चौथे पेज पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आपको पता नहीं दोस्तों, आपको पता नहीं, ये वाला जो पता नहीं था, तो इसका भी आपको कर लेना है, इसको आपको अपने पुस्तक में देख लेना है, आप जो भी की गाइड से आप पढ़ते हैं उसमें आपको ढूंढ लेना कि ये कौन सा चीज़ है, आपको पूछा गया था, हमेशा पूछा ही जाता है। 8 नंबर का है दोस्तों, आपको देख लेना है। उसके जो दूसरा है, जीवन ऊंचाई को निको, इसको जो आपको पढ़ना है, इसका भी कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पे पूछा गया है, हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। अथवा ये आपको नहीं पता तो आपको ये नीचे बना सकते हैं, झलके अति सुंदर आनंद गौर, झलके दृढ़, ये सब आपको बता लेना है। आपको देख लेना है, जो भी चीज़ आपको मिलेगा आपको अपने की गाइड में उसको देख लेना है। 8 नंबर का एक एक प्रश्न है। उसके बाद में तीसरा चीज है, यहाँ पे तीसरा प्रश्न हम अगर आ जाते हैं, पहला हो गया कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हम तीसरा प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा का भी अथवा पूछा गया, लेकिन जो क्या है वो बताते हैं यहाँ पे। कबीर कवि और भक्त की अपेक्षा समाज सुधारक के रूप में अधिक मुखरित हुए। वो कवि कम कहलाए, समाज सुधारक के रूप में ज्यादा मुखरित हुए, जाना उसका प्रचलन हुआ, ज्यादा पहचान हुआ। इस कथन को सोदाहरण प्रमाण कीजिए, मतलब कि उदाहरण के समेत आपको बताना है कि, देख लेते हैं, इसी का अथवा पूछा गया है। जायसी के वीरा वर्णन की विशेषताएं बताते हुए हिंदी में उनके महत्व पर प्रकाश डालना है। चौथा पूछा गया है, सूरदास में जितना सहृदयता और भावुकता है, प्रायः उतनी ही प्रचुरता विद्वज्ञता भी है। इस कथन में आलोक में सुर और उत्ति व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालने वाला जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको देख लेना है। सूरदास, कबीरदास, रसखान, जायसी, इनका मतलब कि जो जो रचना है, जो जो चीज इनका जीवन चरित्र है, किस प्रकार से इन लोगों ने काम किया, किस प्रकार से समाज सुधार में इन लोगों ने सेवा किया, सारा कुछ आपको पढ़ लेना है दोस्तों। उसके बाद जो अथवा पूछा गया है इसी का, गोस्वामी तुलसीदास, इसको भी आपको पढ़ना है। गोस्वामी तुलसीदास के कला पक्ष एवं भाव पक्ष को उद्घाटित कीजिए। 2022 में पूछा गया था ना दोस्तों, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिलाया था ना, स्टूडेंट देख के दिलाए थे, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो थोड़ा कठिनाई वाला प्रश्न जो, तो उसको पूछा गया था। घनानंद की प्रेमानुभूति पर विचार करते हुए सिद्ध कीजिए कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। देखो, घनानंद का भी आपको याद कर लेना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में, मतलब हिंदी साहित्य जब आरंभ हुआ तो उस टाइम में
भक्ति काल को स्वर्ण, मतलब जो भक्ति काल आया था उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसको आपको बताना, स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा 5वां पेज भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने पूरे पीडीएफ में आपको बता दिया कि किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, जो कि 75 मार्क्स के थे, मतलब कि 75 नंबर के थे प्रश्न। 3 घंटे का टाइम दिया गया था 2022 एनुअल एग्जामिनेशन, तो उस टाइप पूछा गया था। तो मेरा कुछ देरी के मैंने फटाफट इन सारे प्रश्नों को बता दिया। दोस्तों वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब। एक चीज़ और करना, मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्या कि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए, उन लोगों का भी जीवन कल्याण हो जाए, है ना दोस्तों। सर हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि आपको परसेंटेज बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, आपका परसेंट हिंदी से ही बनता है। बाकी अदर सब्जेक्ट में तो कुछ ना कुछ लोचा होता है ना, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका परसेंट बनने में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिखाता है अपना। तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कमेंट कर देना ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट का मैं जिक्र कर सकूं। आपका कमेंट मेरे वीडियो में बाकायदा ऐसे बगल में शो होगा।